नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज बातचीत होने वाली है। इस बातचीत से कुछ घंटे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका देश रूस के साथ बिना किसी शर्त के युद्ध विराम चाहता है और अगर रूस इस प्रस्ताव को नहीं मानता है तो वे प्रतिरोध के लिए तैयार हैं। सिबिहा ने रायसीना डायलॉग के दौरान फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा के साथ खास बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि यूक्रेन इस साल युद्ध समाप्त करना चाहता है, लेकिन कुछ मौलिक मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा, जैसे कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि युद्ध इस साल खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि युद्ध इस साल खत्म भी हो जाए। हम एक दीर्घकालिक शांति चाहते हैं। यूक्रेन अस्थायी युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन करता है। हम रूस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ये बिना शर्त युद्ध विराम को स्वीकार करें। ये शांति को करीब लाने के लिए एक बड़ा कदम होगा। देखिए, पिछले सप्ताह सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के बीच मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद यूक्रेन ने कहा था कि वो 30 दिनों के शांति समझौते के लिए तैयार है। अमेरिका ने ट्रंप से भी इसे स्वीकार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसे बिना शर्त नहीं माना जाएगा। सिबिहा ने कहा है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध दो देशों की लड़ाई ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित व्यवस्था की बहाली का युद्ध है। रूस ने 22 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण किया था और तब से ही दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन पर रूस का दूसरा आक्रमण था। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसे अपना हिस्सा बना लिया था। 2014-22 के दौरान रूस ने पूर्वी यूक्रेन में एक अलगाववादी विद्रोह को भी प्रायोजित किया। यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, ये साफ कर दिया गया है। देखिए, सिबिहा ने कहा है कि सभी देशों के हित में है कि वे यूक्रेन का समर्थन करें ताकि दुनिया का कोई दूसरा देश भी रूस की तरह कार्य न करे। सिबिहा ने कहा कि यह युद्ध क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित दुनिया के कानून की बहाली से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन चाहिए, कूटनीतिक समर्थन, आर्थिक समर्थन और मानवीय समर्थन। ये सभी देशों के हित में है कि यूक्रेन में न्यायपूर्ण और व्यापक शांति स्थापित हो ताकि इसे हमेशा के लिए रोका जा सके। सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन इस साल युद्ध समाप्त करना चाहता है और देश लड़ाई के बजाय कूटनीति को प्राथमिकता देता है। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध विराम यूक्रेन के सरेंडर की कीमत पर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन देश की क्षेत्रीय अखंडता के साथ समझौता नहीं करेगा। अगस्त 2024 में यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क और पड़ोसी ब्रायंस्क प्रांत में हमला कर बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन को उम्मीद थी कि इन कब्जे वाले क्षेत्रों का इस्तेमाल रूस के साथ किसी भी शांति वार्ता के दौरान क्षेत्रों की अदला बदली के लिए किया जाएगा। हालांकि हाल के दिनों में रूस ने उन क्षेत्रों के अधिकांश हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया है। इससे यूक्रेन का वो प्लान जिसमें वो जमीनों की अदला बदली चाहता था फेल हो चुका है। सिबिहा ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में कोई रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं किया है। हमारे पास शायद यूरोपीय महाद्वीप पर सबसे मजबूत सेना है, लगभग 10 लाख सैनिकों के साथ, जो वहां हर रोज लड़ाई कर रहे हैं। सिबिहा से जब कुर्स्क की स्थिति को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन से 26 गुना बड़ा है और उसके पास परमाणु क्षमता है। इतने बड़े अंतर के बावजूद यूक्रेन अब तक सफल रहा है। ये युद्ध हमारे अस्तित्व का सवाल है। सिबिहा ने कहा कि हम सफल हुए और कब्जे वाले क्षेत्रों के 50% को मुक्त करने में कामयाब रहे। हमने काला सागर में अनाज गलियारे की स्थापना की। हमारी अर्थव्यवस्था काम कर रही है और रूस ने किसी भी रणनीतिक क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है। सिबिहा ने आगे कहा कि उन्होंने यानी कि पुतिन ने हमारा सरेंडर मांगा है और अपना दृष्टिकोण नहीं बदला। वे हमें एक आजाद देश के रूप में मान्यता नहीं देना चाहते। यूक्रेन कभी भी सेना पर प्रतिबंध नहीं मानेगा। किसी भी संघ या गठबंधन का सदस्य बनने के विकल्प को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर कोई भी समझौता नहीं होगा। उनसे आखिर में जब पूछा गया कि क्या युद्ध विराम नहीं होने पर यूक्रेन लड़ाई जारी रखेगा, इसे लेकर उन्होंने कहा कि हम प्रतिरोध के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं। ये युद्ध हमारे अस्तित्व का सवाल है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।